हेलो बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संगम काल के पार्ट 2 में पांड्य राजवंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने संगम कालीन चेर व चोल शासकों के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पांड्य राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और जो अगले आने वाली वीडियो है उसमें हम पांड्य वंश के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राजवंश था। पांड्य राजवंश कावेरी व वेंगई नदी के बीच के क्षेत्र में फला फूला। यह क्षेत्र वर्तमान तमिलनाडु राज्य में आता है। पांड्यों की राजधानी मदुरा थी। इसकी जानकारी मेगास्थनीज के अभिलेखों से प्राप्त होती है। हेंगत्सांग ने भी अपने विवरण में पांड्य देश का उल्लेख किया है। इसमें पांड्य राज्य को मालकूट कहकर संबोधित किया है। जो हेंगत्सांग था ये हर्षवर्धन के टाइम पे भारत में आया था, परंतु इसने दक्षिण भारत के पांड्य राजवंश का भी उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है और इसने पांड्य देश को मालकूट कहकर संबोधित किया है। संगमकालीन पांड्य राजाओं ने नैंडियोन व नेंडुजेलियन का उल्लेख मिलता है। पांड्य वंश का संस्थापक नैंडियोन को माना जाता है। इसने अपनी राजधानी कोरकाई को बनाया। पांड्य वंश का ऐतिहासिक प्रमाण रामायण, महाभारत, इंडिका व अशोक के अभिलेख पाणिनि के महाभाष्य आदि में मिलते हैं। पांड्य वंश का ऐतिहासिक प्रमाण रामायण, महाभारत, इंडिका, अशोक के अभिलेख व पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलते हैं। जो पांड्य वंश है एक प्राचीन राजवंश था। जो इसका उल्लेख है हमें महाभारत, इंडिका, अशोक के अभिलेख व पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी मिलता है। इसका उल्लेख मेगास्थनीज ने भी अपने लेखों में किया है। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह मछली था। पांड्य वंश का प्रथम शासक नेंडचेलियम श्रीलंका के गजबाहु प्रथम के समकालीन था। इसने यूरोप के शासक अगस्त्य सीजर के दरबार में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। इसने अगस्त्य सीजर जो यूरोप का एक शासक था उसके दरबार में भी एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। जयंत वर्मन पांड्य शासक ने चेर राजाओं को पराजित कर वान वन की उपाधि धारण की। जो जयंत वर्मन है ये भी एक पांड्य शासक था। इसने चेर जो शासक थे उनको पराजित किया था और वान वन की उपाधि धारण की थी। इसके बाद इसका पुत्र अरिकेशरी मारवर्मन शासक बना। यह एक शक्तिशाली शासक था। इसने पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन को पराजित किया। इसके बाद इसका पुत्र कोसडेयर रणधीर शासक बना। रणधीर के बाद मानवर्मन राज सिंह प्रथम शासक बना। इसके समय पल्लव शासक नंदी वर्मन व उसके चचेरे भाई चित्रमार के बीच संघर्ष हुआ। मान वर्मा ने चित्रमार का साथ दिया। इसमें नंदी वर्मन से युद्ध कर उसे बंदी बनाया। राज सिंह प्रथम पल्लव शासक पर विजय प्राप्त की और पल्लव भंजन की उपाधि धारण की। राज सिंह प्रथम पल्लव शासक पर विजय प्राप्त की और पल्लव भंजन की उपाधि धारण की। राज सिंह प्रथम ने पल्लव शासक को पराजित कर किया था और पल्लव भंजन की उपाधि धारण की थी। राज सिंह ने मालवा के शासक को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह किया। गंग नरेश श्री पुरुष ने चालुक्य के शासक कीर्तिवर्मन के साथ मिलकर एक संघ बनाया, परंतु राज सिंह ने इस संघ को भी पराजित किया। राज सिंह के बाद उसका पुत्र वरगुण प्रथम शासक बना। इसे नेंडुजेयन भी कहा जाता है। इसने पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय व उसके सहयोगी आयवेल की सम्मिलित सेनाओं को पराजित किया। राज सिंह के बाद उसका पुत्र वरगुण प्रथम शासक बना। इसे नेंडुजेन भी कहा जाता है। इसने पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय व उसके सहयोगी आयवेल की सम्मिलित सेनाओं को भी पराजित किया।
कोंगू, केरल आदि गेमान के राजाओं ने वरगुण प्रथम के विरुद्ध संघ बनाया, परंतु इसने इन्हें भी पराजित किया और कोंगू प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यह एक कला प्रेमी शासक था। इसने कांची में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। इसने पंडित वत्सल्य की उपाधि भी धारण की। नेडुंजियन एक कला प्रेमी शासक था। इसने पंडित वत्सल की उपाधि धारण की थी। यह पांड्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने कई राज्य पांड्य साम्राज्य में भी मिलाए। वरगुण प्रथम के बाद श्रीमान श्री बल्लभ शासक बना। श्रीमान श्री बल्लभ एक शक्तिशाली शासक था। इसने पल्लव शासकों को पराजित किया, जिसका बदला लेने के लिए पल्लव शासकों ने एक संघ बनाया, जिसमें गंग, चोल, कलिंग व मगध भी शामिल थे। इस संघ को श्रीमान बल्लभ ने कुंडामुख नामक स्थान पर पराजित किया। श्रीमान बल्लभ ने के समय पांड्य राजवंश बहुत शक्तिशाली हो गया था, क्योंकि इसने गंग, चोल, कलिंग व मगध के जो संघ बनाया था उसको भी पराजित कर दिया था। अब मतलब काफ़ी क्षेत्र इसके अधिकार में आ गया था, जिससे कि पांड्य जो राजवंश था वो शक्तिशाली हो गया था। इसमें लंका तक अपना परचम लहराया। इसने लंका के राजा सेन प्रथम को पराजित किया। पल्लव की हार का बदला लेने के लिए वेल्लूर नामक स्थान पर पल्लव शासक नंद कुमार ने पांडवों को पराजित किया। श्रीमान वर्मन के बाद उसका पुत्र वरगुण द्वितीय शासक बना। इसने चोल शासक विजयालय से युद्ध किया, परंतु हार गया। इसने विजयालय से बदला लेने के लिए पल्लव शासक नृपतुंग की सहायता ली। वरगुण द्वितीय को उसके चचेरे भाई वीर नारायण ने गद्दी से हटा दिया। वीर नारायण के बाद उसका पुत्र मारवर्मन राजसिक द्वितीय शासक बना। इसके समय में चोल राजवंश शक्तिशाली हो गया। चोलों ने पांडवों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया। जो राजसिंह द्वितीय था ये शक्तिशाली शासक नहीं था, ये एक कमजोर शासक था, क्योंकि जो उसके टाइम चोल राजवंश था बहुत शक्तिशाली हो गया था और इसको हराकर इसके कई क्षेत्रों पर भी चोलों ने अधिकार कर लिया था। राजसिंह द्वितीय के बाद उसका पुत्र वीर पांड्य शासक बना। इसमें चोल शासक गंडरादित्य को तक्कोलम के युद्ध में पराजित किया। इसके कारण पांडवों पर चोलों का अधिकार हो गया। राजेंद्र चोल पांड्य राज्यों को अपने अधीन किया और अपने पुत्र सुंदर चोल को वहां का उपराजा बनाया। 13वीं शताब्दी में पांडवों की स्थिति में सुधार हुआ। 1216 में सुंदर पांड्य शासक बना। इसने कलित्तुंग तृतीय व राजराज तृतीय को हराकर चोलों के विस्तार भूभाग पर अधिकार कर लिया। सुंदर पांड्य राजवंश का एक शक्तिशाली शासक था। इसने कलित्तुंग तृतीय और राजराज तृतीय को हराया था। सुंदर पांड्य तृतीय के बाद जटावर्मन सुंदर पांड्य प्रथम शासक बना। इसने चेर, होयसल, चोल राज्यों को जीता। इसने चेर, होयसल व चोर राज्यों को जीता। इसने कोंगू व चोल दोनों राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद मारवर्मन कुल से शेखर शासक बना। यह भी एक शक्तिशाली शासक था। इसने चोल शासक राजेंद्र चोल तृतीय व होयसल शासक रामनाथ को पराजित किया। कुलशेखर ने राजेंद्र चोल तृतीय, जो कि एक चोल शासक था, और होयसल के शासक रामनाथ को पराजित किया था। इसने श्रीलंका के शासक ध्रुव नायक बाहु को भी पराजित करा। मारवर्मन कुलशेखर के समय इटली का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो आया था। मार्को पोलो पांड्य देश की समृद्धि की प्रशंसा की। कुलशेखर के बाद उसके पुत्र वीर पांड्य शासक बना, परंतु उसके भाई जटावर्मन सुंदर पांड्य तृतीय ने इसे हराने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सहायता मांगी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसमें वीर पांड्य को पराजित किया। मलिक काफूर ने पांड्य राज्य से धन संपदा को लूटा, जिससे पांड्य निर्बल हो गए। 4वीं शताब्दी में केरल के शासक रवि वर्मा ने सुंदर पांड्य को पराजित किया। इसके बाद मारवर्मन राज तृतीय
राज सिंह तृतीय शासक बना। यह एक अयोग्य शासक था। यह पांड्य वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में पांड्य वंश का अंत हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पांड्य शासक के जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।